सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये गिवन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन डी एंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आपको यहाँ ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में जो बी है वो राइट एंगल पे है ना, राइट एंगल एट बी, तो हमने बी लिख लिया। और ए और सी जो है यहाँ पे एक्यूट एंगल्स होंगे। तो ए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है टैन ए, तो हम ए को नीचे ही बनाएंगे। अगर बी लिखा होता तो हम बी को यहाँ नीचे बनाते, सॉरी बी नहीं, अगर सी दिया होता तो हम सी को नीचे यहाँ बनाते, राइट। ऊपर भी हम बना सकते हैं बट यहाँ पर आपको मुश्किल ना जाए, इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ हमेशा ट्रायंगल की बेस वाला एक्यूट एंगल आप जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप लिया करो। तो यहाँ tan a गिवन था तो a को हमने यहाँ बेस पे ले लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, टू पार्ट्स का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किए हैं अभी तक, जिसमें आपको गिवन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो के फॉर्म में गिवन होता है और आपको सिंपली वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं और सिंपली आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम। सो हमें गिवन है यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड हमें ये दोनों कर रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं टू फाइंड। डायरेक्ट यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यूज चाहिए होंगी। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ फंक्शन जो है वो एंगल्स के लिए डिफरेंट है। साइन ए यहाँ पर है, यहाँ साइन सी के लिए भी चाहिए आपको वैल्यू, यहाँ कॉस सी है, यहाँ कॉस ए के लिए भी चाहिए आपको वैल्यू। तो आपको यहाँ एंगल्स को भी मेंशन करना है, एंगल्स को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन है उससे हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं, राइट। अभी तक हमने क्वेश्चंस में यही किया है। tan a की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√3। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan का फंक्शन जो होता है वो रेशियो के फॉर्म में होता है p/b, राइट। अगर आपको नहीं पता तो ये रूल है इसका, p/b और h/b, ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया। तो tan कौन सा होता है इसमें, ये होता है साइन, कॉस और ये tan, तो p/b होता है tan का। अब इस यहाँ पर हम देख लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में p और b क्या है। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारी ये है, तो हम लिख लेते हैं BC/AB। अब tan a किसके इक्वल दिया है, 1/√3 के, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, BC की वैल्यू आ गई 1 एंड AB की वैल्यू आ गई √3। अब थर्ड साइड यहाँ गिवन नहीं है तो हम थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड साइड हमारी कौन सी है, AC। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है, इन ट्रायंगल हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, AC जो हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर वी हैव एज BC एंड बेस हमारे पास है AB, तो AB का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। AC आपके पास फाइंड करना है, ये तो हमें BC आपके पास है 1 का स्क्वायर और AB हमारे पास है √3, इसका स्क्वायर। ध्यान रखना √3 वैल्यू है और उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन में बताया था, किसी भी रूट में कोई नंबर हो उसका स्क्वायर हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, बचता है 3, है ना। रीजन मैं आपको फटाफट यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। √3 का स्क्वायर कैसे स्क्वायर हटता है, यहाँ से रूट हटता है। देखो 3 के ऊपर रूट लगाए, रूट की वैल्यू होती है 1/2 और पावर में बाहर क्या है 2। एक्सपोनेंट रूल कहता है कि पावर के ऊपर पावर अगर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 3। सो इसलिए रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3। तो यह आ जाएगा 4 एंड लेफ्ट साइड में था AC का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा रूट और ये हो जाएगा 2। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, तो थर्ड साइड आ गई हमारी 2। अब सिंपली हम क्या करेंगे, बाकी सारे रेशियोज को जो हमें यहाँ पुट करने हैं जिनकी वैल्यूज उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीनों साइड्स हमें मिल चुकी हैं। अब सिंपल आप क्या करोगे, अच्छा मैं ये लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये कौन सी साइड है, राइट। परपेंडिकुलर बेस क्या है ये हमने लिख दिया। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो आपके रेशियोज है जिनको आपको फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन ए। डायरेक्टली हम कर लेते हैं क्योंकि आप समझदार हो और कर सकते हो इजीली इसको। साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए डॉट साइन सी, यही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप कैसे करोगे, साइन ए, अच्छा इसके लिए हमें ट्रायंगल भी चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी ए ये भी है ना, ये फंक्शन डिफरेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल्स के लिए
हमें इस ट्रायंगल को बनाना होगा। तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ट्रायंगल हमने बना लिया, ए बी सी, बी राइट एंगल है और ये दोनों एक्यूट एंगल्स है, और ए और सी हमें यहाँ पर दिया है। तो हम जनरली ए जो है वो नीचे लेते हैं बेस पे, ताकि हमारा इजीली कैलकुलेशन हो जाए। लेकिन यहाँ ए और सी है तो सी के लिए भी हमें देखना पड़ेगा ही यहाँ पे। तो साइन ए, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, राइट। साइन होता है पी अपॉन एच। तो आप देखो ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होगी, और डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ए के लिए परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूस है 2, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2। फिर कॉस सी देखना है आपको। तो कॉस सी के लिए कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, राइट। तो सी के लिए बेस कौन सी होगी, ये वाली साइड, और एच कौन सा होगा, ये। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच, यही तो होता है कॉस, है ना। तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूस कितना है 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस ए, कॉस होता है बी अपॉन एच, है ना। और ए के लिए आपको देखना है, तो ए यहाँ पर है, तो ए के लिए बेस क्या होगी, ये, और एच क्या होगी, ये। तो √3/2 बी अपॉन एच, ठीक है। ये आपको रेशोज अच्छे से याद करना है स्टूडेंट्स। साइन के लिए हमें देखना है सी, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच। सी के लिए पी क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी ए बी, और ये वाली साइड कौन सी होगी, इसकी बेस होगी, राइट। और हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये वाली, है ना। हाइपोटेनियस चेंज होती नहीं है, चाहे दोनों एक्यूट एंगल्स की बात कर लो आप, हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम। तो सी के लिए साइन क्या होगा, साइन सी के लिए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। ये तो सेम सेम वैल्यूज दिख रही है हमें, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू, डॉट लिखा है मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 का 2 से 4। सेम यहाँ कर लेते हैं, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से, ये तो √3 का स्क्वायर हो गया। ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझाया था कि कोई भी अगर रूट का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर देखो स्क्वायर नहीं लिखा है बट सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो √3 और √3 सेम ही तो है। तो जब भी रूट के अंदर अगर सेम नंबर होता है और उसका स्क्वायर या फिर उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है, ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझाया था। 2 2 हो जाएगा नीचे 4, तो 3 + 1 हम ऊपर प्लस कर देंगे, सिंपल 3 + 1, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 का 4 आ जाएगा एंड 3 + 1 4, तो 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। चलिए अब सेकंड देखते हैं। अच्छा, हम इसको यहाँ पर पहले कैलकुलेट करके लिख भी सकते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट जा रही हैं ए सी, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप उसको पहले सॉल्व भी कर सकते हो। साइन ए को लिख लो पहले, फिर कॉस सी को लिख लो, फिर उसके बाद वैल्यूज़ यहाँ पर देख करके पुट कर लो। और अगर आपने अच्छे से याद कर ली है रेशोज़, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉस ए कॉस सी इन सब की वैल्यूज़ लिखनी है, तो हम ट्रायंगल में देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पे। तो कॉस ए, तो कॉस क्या होगा यहाँ पे, कॉस होता है बी अपॉन एच, है ना। तो कॉस ए के लिए देखना है बी और एच, तो ए के लिए बी ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो √3/2, फिर इनटू, है ना, डॉट लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब इनटू कॉस सी। तो कॉस सी के लिए आपको देखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच होता है, तो बेस क्या होगी 1 और हाइपोटेनियस होगी 2, तो 1/2 माइनस साइन ए साइन सी। तो ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देखना है, साइन होता है पी अपॉन एच, तो ए के लिए पी क्या होगी, ये वाली साइड होगी, और एच ये होगी, तो 1/2 इंटू में साइन सी देखना है आपको, सी और साइन। तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, सी के लिए पी क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, और एच क्या होगी, ये वाली साइड, तो √3/2 ये भी सेम सेम हो गया यहाँ पे, दोनों माइनस के लेफ्ट में जो भी लिखा हुआ है। तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा। सेम यहाँ भी √3 1 × √3 एंड 2 2 × 4। अब आप देख सकते हैं क्या इसमें एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करने की नीड है, नो, देयर इज़ नो नीड। वाई, बिकॉज यहाँ पर सेम ही तो नंबर है, ये पूरा फ्रैक्शन और ये पूरा फ्रैक्शन सेम ही है, बस साइन डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, दोनों का अपोजिट नेचर है ना। देखो प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल होकर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0। ये भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर लिख लो और फिर ऊपर जो लिखा है वो लिख लो, √3 प्लस का और √3 माइनस का, फिर ऊपर 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये भी सॉल्व होकर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।